हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता है कि आप सब जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास है फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बताया हमारे चैनल आपकी यूपीटी पीएससी पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर डेली करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट कर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जो क्लास का समय देखिए जीके जी इसकी जो 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को पे देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को आपका क्या है साथियों, एग्जाम डेट है, यानी कि आज जो है आपका 5 तारीख है, कल आपका एग्जाम है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अपनी तैयारी को अपने एग्जाम को जो है अच्छे से और बढ़िया से शांति तरीके से करिएगा, ठीक है। ज़्यादा घाई और जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको अगर पेपर मिलता है उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और उसके बारे में समझने की क्वेश्चन की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी तैयारी को पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। जिसका भी सेंटर लंबा गया होगा, तो मेरा कहने का है कि आप लोग एक दिन पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच जाइए, वहाँ का माहौल देख लीजिए कैसा है क्या है, ठीक है। अगर आपका 6 तारीख को है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सेंटर पे 5 तारीख को पहुंच के वहाँ पे देख लीजिए कैसा क्या है, ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा गाइडेंस का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है, बताइए। हरित क्रांति की शुरुआत से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। हरित क्रांति नॉर्मल बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एस स्वामीनाथन ने किया था, ठीक है। अतः भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। वंदना शिवा को हरित क्रांति के एक आलोचक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व स्तर पर हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथियों है दूसरा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नाबार्ड ने वर्ष 2005 और 6 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया था, बताइए। तो उस एजेंसी का नाम है आपका स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ने नाबार्ड के साथ वर्ष 2005-6 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया था, ठीक है। स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की एक एजेंसी है, ठीक है। अगला आपका साथी है तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सरकार को संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। अब केवल 2 क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व के सार्वजनिक उद्यमों के लिए आरक्षित हैं। ये क्षेत्र आपके परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे संचालन क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे कौन? तो इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर साथियों विजय केलकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यबल गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष आपका विजय एल केलकर थे। इस कार्यालय के द्वारा ही जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है पांचवा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा सरकार। ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है, बताइए। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका जो है दुग्ध आपूर्ति से है, दूध उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। रिक्त स्थान में उष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है, किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा उष्मा, ठीक है। इसका आंसर होगा उष्मा गति की।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, ऊष्मा एवं ऊर्जा के विभिन्न रूपों का संबंध आपका व्यक्त करने वाले अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऊष्मा के स्थानांतरण अर्थात अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ताप का स्थानांतर एक प्रकार की ऊष्मीय गति है, अतः यह ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न आपका है 7वां प्रश्न। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है नारियल के तेल में पाया जाता है? नारियल के तेल में आपका अम्ल पाया जाता है यहाँ पे, उसका नाम है लॉरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, नारियल के तेल में हमारा जो है लॉरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारदर्शी साबुन बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे इथेनॉल का। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। पारदर्शी साबुन बनाने में, जैसे आपने पीएस का साबुन देखा होगा, कैसा होता है, पारदर्शी जेली की तरह दिखता है ना, तो उसमें आपका इथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया सभी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है जल में विलय है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका मच्छर के काटने से नहीं होता है? ठीक है, तो मच्छर के काटने से नहीं होने वाले रोग का नाम का हेपेटाइटिस है। बाकी मलेरिया, फिलपाँव, डेंगू, ये सभी आपके मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर प्रश्न। पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा अन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 48A। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A अनुच्छेद जो है पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? बताइए, तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अनुच्छेद 20 और 21 जो है मौलिक अधिकार आपातकाल घोषित होने पर भी जो है देश में निलंबित नहीं किए जा सकते, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। और यह मौलिक अधिकार कौन सा है, यह सभी को पता है। तो देखिए, यह मौलिक अधिकार जो है एक तो उसकी नागरिकता वाला रहेगा, ठीक है, और उसका रहने वाला रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ यानी कि केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भाग आपका 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, भारत के संविधान का भाग 9 जो है संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न। दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? बताइए, इसका क्षेत्र होगा निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय और न्यायिक अधिकार क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैले हुए हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों बम्बई उच्च न्यायालय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, बम्बई उच्च न्यायालय का जो न्यायिक अधिकार है क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। भारतीय संविधान के कानून के शासन का विचार जो है यूनाइटेड किंगडम देश से लिया गया। ठीक है, यूके से लिया गया। अगला है आपका 26वां प्रश्न। सर थॉमस रॉ इंग्लैंड के किंग्स जेम वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जहांगीर के दरबार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सर थॉमस रॉ इंग्लैंड जो है किंग्स जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। अगला प्रश्न है आपका 27वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? बताइए, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों उनकी राजधानी रायगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को जो है रायगढ़ स्थान पर जो है
छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला है आपका 27 नंबर हो गया। 28वां प्रश्न है, पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर रिक्त स्थान लगाया जाता था। कौन सा कर लगाया जाता था? तो आपका था जकात कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर जकात लगाया जाता था। ठीक है, जकात। अगला प्रश्न है आपका है 29 29वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए रिक्त स्थान को एक मिशन भेजा। किसको एक मिशन भेजा था यह? तो यह मिशन भेजा था साथियों आपका श्रीलंका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा शेयर्ड। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए श्रीलंका को एक मिशन भेजा था। ठीक है, अगला आपका है 30 नंबर 30वां प्रश्न, उत्तर दीजिए राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गाय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। उत्तर वैदिक काल में गाय का जो स्थान था समाज में सबसे प्रतिष्ठित था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका है 31वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न आपका है 32 अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका नाम था साथियों आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? तो इसका राइट आंसर साथियों महार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संबंध जो आपका महार समुदाय से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 34वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 35वां प्रश्न, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों में मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो। 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से मोहम्मद अली जिन्ना जो है भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है 46। 46वां प्रश्न नंबर आपका पूछा गया, बताइएगा राइट आंसर। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अभ्रक जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सबको। कोडरमा जो है अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है 47 नंबर 47 नंबर, उत्तर दीजिए राइट आंसर का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 है, सूची 2 है, पर्वतीय दर्रा है और राज्य है। तो बुम बुमला दर्रा किस राज्य में है? तो बुमला दर्रा की अगर बात की जाएगी साथियों तो देखिए बुमला दर्रा आपका, चलिए बुमला दर्रा आपका जो है साथियों यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जेपला दर्रा आपका सिक्किम में है और उसके बाद आपका बुलिंगा दादा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और सिपकिल्ला दादा आपको उत्तराखंड में। क्लियर सभी को? पहले का पहले के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का दूसरे के साथ और चौथे का चौथे के साथ मिलाना है। ठीक है, चलिए अगला आपका 48 48 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों पर पुट से उत्तर दीजिए। ठीक है, सूची 1 सूची 2 झीलें अवस्थित है। ठीक है, झीलें अवस्थित है तो देखिए झील की बात है, साला झील आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बड़ खल झील आपकी जो है हरियाणा में है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। काली वैली झील आपकी जो है तमिलनाडु में। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 आपका मिलाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 49वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में मरुस्थल दिया गया, सूची 2 में अवस्थित दिया गया। ठीक है, चलिए चलिए बताइए गोभी मरुस्थल कहाँ पे है? तो गोभी मरुस्थल जो है आपका साथियों
एशिया में स्थित है, ठीक है। गोबी मरुस्थल आपका एशिया में स्थित है। पैटागोनिया मरुस्थल की अगर बात करें तो पैटागोनिया मरुस्थल जो आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है आपका ये। और विक्टोरिया मरुस्थल की अगर बात करें, विक्टोरिया झील है ना, चलिए कुछ भी हो, मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल है तो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और काला आजम मरुस्थल आपका दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। क्लियर है सभी को? इसका चौथा और इसका पहला मिलान है, ठीक है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपका 50 नंबर क्वेश्चन, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं क्या? तो आपके हैं साथियों आपके शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं आपके शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। अगला प्रश्न आपका 7171, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को किस वर्ष तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे 2028 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को 2028 तक जो है गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। अगला प्रश्न आपका 72, सॉरी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका किया गया साथियों दुबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन आपका दुबई में किया गया, ठीक है। चलिए 73 73 प्रश्न उत्तर, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल की अगर बात करेंगे तो आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 74 नंबर, जून 2025 में पूर्वी यूरोप के किस छोटे देश को पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों लाटविया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। जून 2025 में पूर्वी यूरोप के लाटविया को जो है लाटविया छोटे देश को पहली बार जो है सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है, याद रखिएगा, ठीक है। या अगर पूछ लिया कि जून 2025 में पूर्वी यूरोप के किस छोटे देश को, तो आपका राइट आंसर होगा लाटविया छोटे देश को पहली बार जो है सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया था, ठीक है। चलिए 75 नंबर, भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित होती है? भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों यहाँ पे झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 76 नंबर, उत्तर दीजिएगा आइटम से। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका आइटम हो जाता है सितंबर 23 को, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष जो है सितंबर 23 को जो है आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। तो आपका सितंबर चल रहा है, इस सितंबर से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 23 तारीख को आपका मनाया जाएगा, ठीक है, आयुर्वेद दिवस। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कोड नाम यानी कि कोड नेम क्या था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कोड यानी कि कोड नेम आपका ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 78 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सबसे सिंगापुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी आइमडेक्स एशिया 2025 का आयोजन आपका जो है सिंगापुर में किया गया है, ठीक है। अगला है आपका 79 नंबर, अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने नए वैश्विक जियो पार्क्स नामित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है 16 नए वैश्विक जियो पार्क्स नामित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा साथियों आपका राइट आंसर। अगला आपका 80 नंबर, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है साथियों आपका पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी साथियों सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है आपका है 81 नंबर प्रश्न, उत्तर जी का राइट आंसर का भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में रिक्त स्थान का एक शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का है भरतनाट्यम? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तमिलनाडु राज्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में तमिलनाडु
का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 82 नंबर। भारत के किस धार्मिक समूह के लोग जो है नवरोज उत्सव मनाते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों पारसी लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट। भारत के पारसी धार्मिक समूह के लोग जो है नवरोज त्योहार मनाते हैं। ठीक है, क्लियर, सभी को उत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका है 83 नंबर। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 84 प्रश्न उत्तर दिएगा। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित, बताइए। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 85 85 में पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा लीमा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। पेरू की राजधानी हमारी लीमा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है साथियों 86। लोकसभा जनता का सदन, ठीक है, लोकसभा का पहली बार विधित गठन रिक्त स्थान को किया गया था। कब किया गया था? तो इसका गठन आपका 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, लोकसभा का पहली बार विधित गठन आपका 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 87 87 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला आपका राज्य में स्थित है केरल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सबरीमाला जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 88 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, उष्ण स्रोत और भारत के राज्य दिया गया। ठीक है, तो उष्ण स्रोत आपका और भारत के स्रोत दिया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया? वसुंधरा आपका राजस्थान से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, औलोली महाराष्ट्र में, ठीक है, ये आपका सही सुमेलित है। मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में भी आपका सही सुमेलित। सोहना आपका हरियाणा में भी आपका सही सुमेलित है। ठीक है, वसुंधरा वसुंधरा आपका दिया गया है राजस्थान, आपका गलत है। ठीक है, वसुंधरा जल मार्ग जल स्रोत आपका गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे है यह? तो आपका गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 89। वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्किन तकनीक का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाती है बास्केटबॉल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। ठीक है, वॉलीबॉल के अलावा बास्केट बॉल खेल में खिलाड़ी जो है स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 90 नंबर। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पे हंगेरियन फोरिन फोरिंट है। ठीक है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा आपका हंगेरियन फोरिंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मदद चाहिए, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।